यह कानपुर के सीसाम का गणेश पार्क इलाका है। दिवाली के दिन यहां मौत का मातम सन्नाटा है। चप्पे चप्पे पर बिखरे हादसे के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब धमाका हुआ होगा तो इलाके में कैसा कोहराम मचा होगा। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बाहर कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई घरों के कांच फूट गए। धमाके की खबर जैसे ही लिए पुलिस की टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक पति और पत्नी सुबह सिलेंडर भरवाने गए थे। सिलेंडर के साथ बाजार से पटाखे लेकर भी लौटे, लेकिन किसी कारण से पटाखा जला और फिर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी घायल बताई जा रही है। सीसामऊ थाना अंतर्गत एक सुरेंद्र जी है, वो अपने पत्नी के साथ सिलेंडर भरा के लिए मोपेड से गए थे, वहां से वापस आ रहे थे और साथ में उन्होंने कुछ शायद पटाखे भी लिए हुए थे। घर के सामने जो है, बाहर जो है, उनके एक सिलेंडर फट गया जिससे उनकी डेथ हो गई है और उनकी पत्नी घायल है। उनको घायल अवस्था में हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। शेष अन्य बिंदुओं पर विधिक अन्य बिंदुओं पर गहराई से जांच हो रही है। फोरेंसिक टीम आ गई है जो अन्य पहलू में उन पर भी जांच की जा रही है। यहाँ पड़ाके भी पाए गए हैं, मके पड़ाके पाए गए, ये बताया गया है। उनके घर वालों ने बताया कि पटाखे भी लेने गए थे और साथ में सिलेंडर भी भरा नहीं गए थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में परिवार के कई और सदस्य भी जख्मी हुए हैं। हालांकि पुलिस की फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर ब्लास्ट की सही वजह तलाशने में जुटी है। मौके पर पटाखे भी मिले हैं और मृतक के परिजनों का कहना है कि पति पत्नी सिलेंडर भरवाने के साथ ही पटाखे लाने भी गए थे। ब्लास्ट की खबर लगते ही सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि अमिताभ वाजपेयी हादसे में 2 लोगों की मौत की बात बता रहे हैं, साथ में प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जैसा हम लोग सूचना मिली कि विस्फोट हुआ है, बड़ा 2 जान गई है। हम लोग मौके पर आए देख रहे हैं, कई गाड़ियां टूटी पड़ी है, चौपहिया कार टूटी है, मकानों के शीशे टूटे हैं, 2 लोग नहीं रहे। घटना कारण स्पष्ट नहीं चल पा रहा। कोई कह रहा है सिलेंडर से है, कोई कह रहा पटाखों से है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आखिर 2 जान गई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही भी है और घटना को घटे 1 घंटे से अधिक हो गया है। अभी भी शहर का कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी अभी तक मौके पर घटना स्थल पर नहीं पहुंचा है। यह कहीं न कहीं घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अधिकारियों की जो लापरवाही है वह भी शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। कानपुर में जहां ब्लास्ट हुआ है, इसी सीसाम में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यह इलाका समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी का है। आगजनी के मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्य यता रह गई थी, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। अब दिवाली वाले दिन यह विस्फोट पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े